अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शादी की पहली रात को ही शोहर ने अपनी बीवी से बच्चे की फरमाइश कर दी। यानी कि शादी की पहली रात शोहर ने अपनी बीवी से कहा कि मुझे बच्चा चाहिए। फिर बीवी ने क्या किया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बेटे का नाम निसार था और बहू का नाम नगमा था। दोस्तों, हमने पहचान छुपाने के लिए ये नाम बदल दिए हैं। निसार और नगमा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे। एक दिन निसार और नगमा की अम्मी दोपहर के वक्त खाना खा रही थी। अचानक निसार की अम्मी नगमा से बोली, बेटी, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी तक तुमने हमें पोते या पोती का मुंह नहीं दिखाया। आखिर बच्चा कब होगा? आज जब मैं तुम्हारे साथ अस्पताल में गई थी तो सोचा कि शायद कोई खुशखबरी होगी, पर क्या था, वही गैस और तेज़ाबियत का मसला था। तो नगमा बोली, खुदा के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। मगर नगमा की सास बोली, तुम्हारे साथ जिनकी शादी हुई थी वो सब 2-2, 3-3 बच्चों की माँ बन गई है, तुम अभी तक एक बच्चे की माँ ना बन सकी। तो नगमा बोली, अम्मी, अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं कब की आपको दादी बना देती, लेकिन मैं भी क्या करूं। इतने में निसार बोला, नगमा, जाओ तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। नगमा चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। नगमा के चले जाने के बाद निसार की अम्मी बोली, बेटा, अगर तुम्हारी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो तुम ही कुछ कर लो। तो निसार बोला, अम्मी, आखिर बच्चा तो नगमा ही पैदा करेगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर निसार की अम्मी बोली, तुम क्यों नहीं कुछ कर सकते हो, कम से कम दूसरी शादी कर लो, बच्चे तो पैदा हो जाएंगे। तो निसार बोला, अम्मी, मैं तो शादीशुदा हूँ, मुझसे कौन करेगा भला शादी। तो निसार की अम्मी बोली, मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी का नाम निम्रा है, कम उम्र लड़की है, अभी कुंवारी है, तेरी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तू नगमा को तलाक दे दे, तू उसको भी अपने साथ रख, तेरा अपना अच्छा खासा कारोबार है, बहुत आसानी से 2 बीवियों का खर्चा उठा सकता है। नगमा, जो किचन में चाय बना रही थी, उसने ये सारी बातें सुन ली। जब निसार कमरे में आया तो नगमा रोने लगी। निसार ने रोने की वजह पूछी तो नगमा बोली, मैंने आपकी और आपकी अम्मी की सारी बातें सुन ली है, आप मुझे छोड़कर दूसरी औरत को इस घर में लाना चाहते हैं। तो निसार बोला, ऐसा नहीं है नगमा, वो मेरी अम्मी का हुक्म है और मैं अपनी अम्मी का हुक्म नहीं टाल सकता। और तुम्हें भी पता है, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक बच्चे का कोई नामो निशान तक नहीं है। मैं अपनी अम्मी को एक पोता या पोती तक नहीं दे सका। और सुनो नगमा, इस घर में तुम्हारा जो मकाम है, तुम्हारा वही मकाम रहेगा। अगले दिन निसार की अम्मी अपनी सहेली के घर अपने बेटे निसार का रिश्ता लेकर चली गई। जब निसार की अम्मी ने अपनी सहेली से निसार के लिए उसकी बेटी निम्रा का हाथ मांगा तो निम्रा की अम्मी बोली, मगर आपका बेटा तो पहले से शादीशुदा है। इस पर निसार की अम्मी बोली, हाँ है तो सही, लेकिन ना होने के बराबर है, क्योंकि निसार की बीवी नगमा बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अगर उसने वारिस नहीं देना है तो क्या फ़ायदा ऐसी बीवी का। निसार की अम्मी ने अपनी सहेली को राज़ी कर लिया और 2 दिन के बाद निसार और निम्रा का निकाह हो गया। निकाह करके निसार निम्रा को अपने घर ले आया। निसार जब अपनी दूसरी बीवी यानी निम्रा के कमरे में आया तो उससे कहने लगा, निम्रा, अब तुम मेरे शरीक हयात बन चुकी हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा जो प्यार, इज़्ज़त, मकाम मैंने अपनी पहली बीवी नगमा को दिया है मैं तुमको भी दे सकूँ। फिर निसार ने निम्रा को मुँह दिखाई का तोहफ़ा दिया। तो निम्रा बोली, मेरे पास भी आपके लिए एक तोहफ़ा है। निसार बोला, मुझे कोई तोहफ़ा नहीं चाहिए, मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, यहाँ तक कि बीवी भी पहले से मौजूद है, लेकिन एक चीज़ की कमी है और उसके बगैर ये सब चीज़ें बेमायने लगती हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे घर के आंगन में मेरे गोद में एक छोटा सा बच्चा खेले, बस मुझे तुमसे यही चाहिए और मेरी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है। तो निम्रा बोली, इंशाअल्लाह मैं आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी।
अगले दिन नगमा ने सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नगमा की सास नगमा से बोली, नगमा क्या अभी तक निसार और निम्रा नाश्ते के लिए नहीं आए? तो नगमा बोली, नहीं अम्मी। इसके थोड़ी देर के बाद निसार अपने कमरे से बाहर आया और बोला, अम्मी मैं हलवा पूरी लेने जा रहा हूँ, आपकी बहू निम्रा की फरमाइश है। निसार ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी आपको भी खाना है क्या? आपके लिए भी हलवा पूरी ले आऊँ? निसार की अम्मी बोली, ठीक है मेरे लिए भी ले आना। निसार ने जब नगमा से हलवा पूरी के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उस दिन रात का खाना भी नगमा ने तैयार किया। सब खाना खा रहे थे और नगमा उनके पास खड़ी थी। तो निम्रा बोली, अब तुम क्यों नौकरों की तरह सर पर खड़ी हो, बैठ जाओ और खाना खा लो। इस पर नगमा बोली, मैं सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाती हूँ। इस पर निम्रा बोली, तुम क्या बुढ़ियों जैसे रिवाज कायम करके बैठी हो? कुछ दिनों के बाद नगमा और निम्रा के अंदर तू मैं होने लगी। तो निसार ने इनकी लड़ाई ख़त्म करने के लिए कहा, खाने के बाद हम लोग बाहर घूमने चले गए, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। निम्रा तो मान गई, लेकिन नगमा बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं तुम दोनों के दरमियान में नहीं आना चाहती। जब निसार और निम्रा बाहर घूमने चले गए तो निम्रा बोली, आपने नगमा को साथ आने के लिए क्यों बोला? मुझे वो बांझ औरत बहुत बुरी लगती है। तो निसार बोला, वो मेरी बीवी है और मैं तुम दोनों को बराबर का हक देना चाहता हूँ। निसार और निम्रा की शादी को भी 1 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन बच्चे की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। एक दिन निम्रा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि 1 साल हो गया है और मैं उम्मीद से नहीं हूँ, कहीं निसार मुझे तलाक ना दे दे, क्योंकि उसने मुझसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए की है। उसने सोचा, क्यों ना मैं निसार को ऐसा महसूस कराऊं जैसे मैं माँ बनने वाली हूँ। इस तरह से निसार और मेरी सास का ध्यान मुझ पर ही रहेगा। निम्रा बार बार ड्रामे करती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब पहली बार निम्रा ने पेट में दर्द का बहाना किया तो निसार और उसकी अम्मी ने अपने फैमिली डॉक्टर को अपने घर बुलाया। उसका चेकअप करवाया तो उसका कुछ नहीं था। डॉक्टर ने निम्रा का ब्लड सैंपल टेस्ट करने के लिए लिया और चली गई। उसी रात फिर निम्रा ने पेट दर्द का बहाना किया तो उसकी सास और उसके शौहर फ़ौरन अस्पताल लेकर जाने लगे। इतने में नगमा के चीखने की आवाज़ आने लगी। निसार बोला, अम्मी आप निम्रा को संभालो, मैं नगमा को देखता हूँ। तो निसार की अम्मी बोली, अरे बेटा उसको क्या होगा, वही गैस और तेज़ाबियत का मसला होगा, उसकी दवाई घर में पड़ी है, वो खुद दवा ले लेगी, तुम निम्रा को संभालो। जब निसार और उसकी अम्मी निम्रा को अस्पताल लेकर आए, उसे कुछ भी ना था। जब घर वापस आई, अपने कमरे में चली गई तो निसार बोला, अम्मी मैं नगमा को देखकर आता हूँ। निसार जब नगमा के कमरे में गया तो निसार ने कहा, नगमा अब तबीयत कैसी है? तो नगमा बोली, आपको क्या लगेगा, आप तो मुझे दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर चले गए। तो निसार बोला, तुम्हें मसला क्या है? तुम्हें गैस और तेज़ाबियत का ही तो मसला था, उसकी दवाई घर पर मौजूद है, तुम दवा ले लेती। तो नगमा बोली, हाँ अच्छा ठीक है, आपकी तवज्जो तो मुझसे पूरी तरह हट गई है, अब आपको क्या मतलब, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। तो निसार बोला, मैं क्या करता अगर उसे अस्पताल लेकर ना जाता? तो नगमा बोली, हाँ आप उसी से प्यार करते हैं, मेरे लिए तो आपके पास वक्त भी नहीं है। तो निसार बोला, मैं तंग आ गया हूँ तुम दोनों का ख्याल रखते रखते, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। निसार ये कहकर नगमा के कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन वही फैमिली डॉक्टर निम्रा की रिपोर्ट लेकर आई और बोली, आपकी बहू निम्रा अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस गई है और ऐसी बीमारी की दवा खा रही है जो उसको है ही नहीं, और अब उसे वही बीमारी लग गई है, अब वो कभी भी बच्चे की माँ नहीं बन सकती। निसार की अम्मी कहने लगी, शायद मुझे अपनी बहू नगमा की बद्दुआ लग गई है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, आज अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन भी दिखा दिया है। अभी निसार की अम्मी डॉक्टर से बात ही कर रही थी तो अचानक फिर नगमा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तो लेडी डॉक्टर बोली, ये कौन चीख रहा है? तो निसार बोला, ये नगमा है। तो डॉक्टर बोली, अगर आप कहे तो मैं एक बार नगमा का चेकअप कर लूँ। निसार ने कहा, जी हाँ ज़रूर। तो निसार की अम्मी बोली, मुझे तो लगता है
निम्रा की तरह नगमा भी ड्रामे कर रही है। लेकिन जब लेडी डॉक्टर नगमा का चेकअप करके बाहर आई तो उसने बताया कि आपके लिए खुशखबरी है। निसार की अम्मी मुंह बनाते हुए बोली, क्या खुशखबरी है? तो लेडी डॉक्टर ने कहा, आप दादी बनने वाली हो। आपकी बहू का 3रा महीना चल रहा है। कल उसको मेरे पास अस्पताल ले आना, मैं उसके सारे टेस्ट कर लूँगी, क्योंकि उसके टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो निसार की अम्मी बोली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली। और फिर निसार अपनी बीवी नगमा के कमरे में गया, उसे मुबारकबाद दी और फिर निसार थोड़ी देर नगमा के पास बैठा और बोला, अच्छा नगमा, मैं निम्रा को देखकर आता हूँ। नगमा बोली, जी ठीक है, इस वक्त वैसे भी उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब निसार निम्रा के कमरे में गया तो निम्रा रो रही थी और अपने कपड़े बैग में पैक कर रही थी। तो निसार बोला, निम्रा, क्या तुम कहीं जा रही हो? तो निम्रा ने कहा, जी हाँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैंने नगमा के साथ बहुत गलत सलूक किया है। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा, शायद उसी की सज़ा मुझे मिल गई है और मैंने आपकी और आपकी अम्मी की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया है। इतने में नगमा भी निम्रा के कमरे में आ गई। निम्रा ने नगमा से माफ़ी मांगी और निम्रा बोली, अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, अब मुझे चले जाना चाहिए। नगमा बोली, मुझे भी तो बांझ कहा गया था, अल्लाह ने मेरी सुनी गोद भर दी, शायद तुम पर भी अल्लाह ताला अपना करम फरमा दे और मेरा बच्चा भी तो तुम्हारा ही बच्चा होगा। हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे, हमारे बच्चों को 2 माओं का प्यार मिलेगा। ये सुनकर निम्रा की आंखों में आंसू आ गए। वो नगमा के गले लगकर रोने लगी। फिर नगमा को अल्लाह ताला ने एक प्यारे से बेटे से नवाजा और निम्रा नगमा के बेटे को अपना बेटा समझती है और नगमा को अपनी बड़ी बहन समझती है और निसार अपनी दोनों बीवियों के साथ बहुत खुश है। दोस्तों, दूसरे बच्चे की चाहत में दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन निसार की दूसरी बीवी होशियार और चालाक थी, लेकिन चालाकी में उसने अपना ही नुकसान कर दिया। जिस नगमा को वो देखना तक पसंद नहीं करती, उसी नगमा ने निम्रा की ज़िंदगी को बर्बाद करने से बचा लिया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। इंशाअल्लाह हाजिर होंगे ऐसी एक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।